सबको राम राम भैया। ये पछवाड़ा ना का अच्छो नहीं लागी रहो गए, सबका राम राम। आदरणीय परम आदरणीय हमारे पूर्व सांसद बड़ी बहन मीनाक्षी नटराजन जी, आदरणीय परम सम्मानित हमारे राज्यसभा के सांसद बड़े भाई विवेक तनखा जी, आदरणीय परम सम्मानित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और आप सबके लाडले अरुण यादव जी, जरा जोरदार तालियां बजाओ अरुण भैया के लिए। आदरणीय हमारे सबसे जिनका सम्मान भी है और हम सबको आशीर्वाद देते हैं नाटा जी, आदरणीय हमारे नंदू भैया, आदरणीय सोमेल, आदरणीय समंदर भैया, आदरणीय महन, आदरणीय हमारा जिले कांग्रेस के अध्यक्ष दोनों नीमच के भी, और विपिन विधायक हमारा छोटा भाई, लाज रखिए मंदसौर में ताली बजाओ आप सब मिलके। हमारा फिर इधर से भैया परशुराम है, इधर हमारे पाटिल साहब, हमारे ओम भैया, हमारी भारती दीदी, हमारे सब पीछे के आगे के भैया, सबका मैं जानता हूं पर लूंगा तो 1.5-2 घंटे लग जाएंगे यार, तो इसलिए क्षमा सबके लिए। रघुवंशी जी से लेके राकेश से लेके सभी परिवार के साथीगण आप सब, और मंदसौर से मेरा रिश्ता तो बिजलपुर जैसा ही है, राहु जैसा ही है या नहीं है? अरे बोल के बताओ, धीरे बोल रहे हो यार। मैं अनुरोध इतना, यूसुफ भैया भी बैठे हैं, कड़प्पा जी भी हमारे बैठे हैं, हमारे भाईजान भी बैठे हैं सारे, और सब, और कोई नाम छूट गए तो फिर से मैं माफी चाहता हूं, पर इतना अनुरोध है कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आप लोग अगला चुनाव वोट दे के सांसद बनाना चाहता है, बिना वोट से सांसद बने ये चाहते हो? अगला सांसद भी वोट दे के चाहते हो? अभी सूरत में एक सांसद बन गया है सचिन भैया, आगे पूरी बात आपको बताएंगे। सचिन भैया का रिश्ता मंदसौर से वैसा ही है जैसा स्वर्गीय राजेश पायलट जी का रिश्ता था। वो भी आए थे, उनके भी कई भगत मिलते हैं, बार बार बड़े बुजुर्ग लोग मुझसे बातें करते हैं, पर जो राजेश पायलट जी का, मैं तो छोटा था पर सुनते थे कि राजनीतिक दलों से ऊपर लोग उनका सम्मान करते थे। सही है कि गलत? तो जैसा उनका व्यक्तित्व है वैसा ही सचिन भैया का है। कोई भी पार्टी के नेता हो तो हमें कहते हैं यार देखो यार सचिन, जीतू भैया मेरे को भी कई कहते हैं कि यार तुम्हारी कार्यशैली अच्छी है, बहादुर हो, लड़ते रहते हो, पर सचिन पायलट जैसे बनो। तो मेरे को भी होता है कि यार अब चश्मा तो लगा नहीं सकता हूं मैं, बाकी तो सब। तो सचिन भैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करो। आदरणीय साथियों, जैसा मैं कह रहा था सूरत में एक सांसद हो गए हैं बिना वोट से, निर्विरोध। जैसा हम सरपंच चुनते हैं, सेटिंग हो जाती है, बातचीत हो जाती है, तो निर्विरोध भी हो जाता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं यहां सम्मानित सभी हमारे पत्रकार बंधुओं से भी, कांग्रेस की ये लड़ाई क्या है? ये चुनाव हार जीत, सांसद बनाना, सरकार बनाना, अपने विजन प्रोग्राम, हमारी आइडियोलॉजी अपनी जगह है, उस पर तो हमें गर्व है, पर यह चुनाव लोकतंत्र को जीने के लिए, संविधान को बचाने का चुनाव है। यह पत्रकारों की लेखनी को ताकत देने का चुनाव है। यह चुनाव आप और हम फिर से वोट देते रहे, अपना सरपंच, पार्षद, विधायक और सांसद चुनते रहे, उसका चुनाव है। याद रखो आप सब, ये नरेंद्र मोदी जी 75 साल अमृत महोत्सव, इसमें बातें क्या हो रही है? संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की। और नरेंद्र मोदी जी को देश का ग्लोबल इंडिया, देश के प्रधानमंत्री को ग्लोबल नेता बनना है। हमारे ग्लोबल नेता की भाषा कैसी है? कैसी भाषा? वो अभी चुनाव में हमारे सामने विजन लेके आए कि मैं 1947 की तैयारी 2047 की तैयारी कर रहा हूं, अब की बार 400 पार भाषा बोल रहा हूं। और जब पहला चरण जैसे ही हुआ, पता चला कि नैया डोल रही है, गड़बड़ है। मध्य प्रदेश में भी एक सीट थी, उससे 7, 8, 9, 10 हो रही है, तो सरकार कैसे बनेगी? फिर पुराना फार्मूला। अब बात करते हैं कैसी भाषणों में? मांस, वेज, नॉन वेज, हिंदू, मुसलमान, मछली,
घुसपैठिए, मंगलसूत्र, बच्चे पैदा करो, कैसी भाषा? अरबल नक्सल, ये प्रधानमंत्री की भाषा है? ये शब्द प्रधानमंत्री के हैं? और वो प्रधानमंत्री जो अपने आप को दुनिया में सबसे अच्छा बताता है। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको, 2014 की बातें याद रहनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था काला धन, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, उन्होंने कहा था स्विस बैंक 15 लाख, महंगाई, किसानों की डबल इनकम, 2 करोड़ रोजगार, गंगा की सफाई, चाइना को लाल आंख करके दिखाऊंगा, चाइना ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा था 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, 5 ट्रिलियन से ज्यादा कर्जा हो चुका है। उन्होंने कहा था डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ाऊंगा, 85 हो गया 58 से। याद रखो, लोगों ने उन पर भरोसा किया, कोविड में अपने परिजनों को खोया, फिर भी ताली बजाते रहे, थाली बजाते रहे, लाइट जलाते रहे। सही है कि गलत? इतना भरोसा किसी व्यक्ति पे देश करे और फिर वो नफरत की बात करे, ये शोभा देता है? ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कभी भी देश के संविधान को नहीं माना, देश के तिरंगे को नहीं माना। इन्होंने किसानों से अभी 23 में लो विधानसभा के चुनाव में कहा था, जब हम 3000 की डिमांड कर रहे थे, बार बार कह रहे थे किसान किसी पार्टी का नहीं होता है, ये भगवान जैसा है, इसको कांग्रेस बीजेपी में मत बांटो और इसके 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं करो। याद है आप लोगों को? अरे याद है या नहीं है? तब मुख्यमंत्री मेरी मजाक उड़ाते थे, बीजेपी के लोग मेरी मजाक उड़ाते थे, मेरे पे हंसते थे, पर उनको पता था जीतू पटवारी नहीं बोल रहा है, एक किसान का बेटा बोल रहा है, किसान बोल रहा है। डरे, 2700 किया, भाषण दिए, लोगों ने वोट दिए, कर दिए 2700, धान के 3100, बहनों को 3000, टोटल मोदी गारंटी है ना, झूठ की गारंटी। घर घर बताओ, जवान लाओ, बोलो, नहीं बोलेंगे बोलते के बेर बिकते हैं, पुरानी कहावत है। बीजेपी के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, नफरत फैलाएंगे, घृणा फैलाएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। अरे भावना इतनी थी, ऐसी परिस्थिति थी, तो आपको ये बताना था ना देश को कि इस परिस्थिति में भी, जैसा मोदी जी ने कहा था, मैंने 10 साल राज चला लिया, मैं देश को विश्व में नंबर 1 लेके आऊंगा। अरे मिजोरम में हमारी बहनों को नंगा करके दौड़ा रहे इस नए भारत में। नए भारत में ऐसा भारत बनाया आपने कानूनी भ्रष्टाचार बॉन्ड कभी किसी देश में नहीं हुआ। किसी कंपनी को ठेका दिया और उससे बीजेपी के खातों में पैसा लिया, किसी व्यक्ति पर ईडी की जांच हुई और उससे बीजेपी में पहले जमानत से पहले पैसे डलवाए। अरे मध्य प्रदेश में हमारे नेता जो कांग्रेस में थे, जिनका छोटा मोटा रेते का फेते का इसका उसका वेद अवैध काम था, थाने में चले, पुलिस आएगी, पार्टी में आएगा क्या? तो कई लोग चले गए हैं, याद है आप लोगों को? बीजेपी कहती है, संख्या बताती है, मैं उनको कहता हूं कि ऐसे 50, 60, 70 लोग विधानसभा के पहले हमारी पार्टी में आए थे, हमें 20-25 हजार रुपए के हार सचिन भैया मंगाने पड़ते थे, सामने स्टेज लगा लिया, जब आए हम सब 1 घंटा उसमें लगाए, उनको माला पहना है, दुपट्टा पहना है, रिजल्ट क्या है? हम हार गए, वो जीत गए। ये आने जाने वालों से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और जो ऐसे समय धोखा देके गया उसको अब आगे तो अंदर नहीं लेना है ना, याद रखना। मैं आप सबसे अंत में इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको व्यक्तियों का चयन करना है। सुधीर भैया हमारे सांसद है, अच्छे व्यक्ति होंगे, मैं तो कभी मिला नहीं उनसे, पर कभी तो इतने साल के सांसद में आपके गांव में आए होंगे? किसके किसके गांव में आए, हाथ ऊंचा करो। अच्छा कोई बात नहीं, सांसद का काम बड़ा होता है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने कह रखा है कि मैं जब भाषण दूं तो यहीं बैठना, तो कब देने लग जाए तो बेचारे को वहीं बैठना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, मरने गड़ने में तो आए होंगे, अरे शादी ब्याह में तो आए होंगे, चलो कोई बात नहीं, 5 साल में उनको 50 करोड़ रुपए मिलते, आपके गांव में कुछ तो दिया होगा। अरे तुम सब पे मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, पत्रकारों से बात करनी पड़ेगी। पत्रकार बंधुओं, कभी सुधीर भैया ने मंदसौर नीमच के विकास के लिए एक सवाल उठाया, आपके नॉलेज में है? कभी उठ के खड़े होकर नरेंद्र मोदी से 2 सवाल किए आपने कभी छापा ऐसा? कभी एक पत्र लिखा हो मंदसौर नीमच के लिए? कभी लिखा, सुना आप लोगों ने?
तो फिर ऐसे व्यक्ति को फिर से मंदसौर नीमच की जनता को चुनना चाहिए क्या? मेरा इतना ही आग्रह है दिलीप भैया की चुनाव लड़ाने की प्रोसेस में सार्वजनिक करना चाहता हूं। एक भी ऐसा नेता नहीं है यहाँ। 90% लोगों से मैंने पूछ के 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 15 बार रात को 1-1 बजे फोन कर करके मैंने बातें की, किसको लड़ाएं किसको लड़ाएं किसको लड़ाएं, और 90% ने एक ही बात कही कि दिलीप गुजर लड़े तो सबसे पहले उनको लड़ाओ। सही है कि गलत? तो ये नियुक्ति कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, मैंने अध्यक्ष नाते नहीं की, अरुण भैया और हम सब ने मिलकर नहीं की। इनका चुनाव लड़ाने का जो भावना है मंदसौर नीमच के कार्यकर्ता और नेताओं ने लिया है। अब आप सबकी ड्यूटी बनती है, कितने लोगों को भरोसा है कि दिलीप भैया 100% सांसद बनेंगे? हाथ ऊंचा करो। चलो नीचे करो नीचे करो नीचे करो नीचे करो। मंच पर जितने खड़े हैं कितने लोगों को भरोसा है 100% हम जीतेंगे? हम मतलब हम। चलो हाथ नीचा करो, हाथ नीचा करो। आप जीतेंगे कैसे? आज से चुनाव के दिन तक 13 तारीख को है ना, नारा एक ही होना चाहिए, 13 मई बीजेपी, 13 मई बीजेपी। याद रखो इस भावना को और खुद प्रत्याशी बनो। सचिन पायलट जी बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम, बहुत जिम्मेवारियों के प्रोग्राम छोड़ के आप लोगों के बीच में आए हैं। सिर्फ ये कहने कि मंदसौर का सांसद इस बार कांग्रेस का बने। आप सब खुद अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला किया ही नहीं। मोदी जी जो बोले झूठ बोले। मोदी की गारंटी की बात आए तो याद रखना, सबसे बड़ी गारंटी है तो झूठ की गारंटी है, और झूठ की गारंटी से सिर्फ सच जीत सकता है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।